नमस्कार, मैं श्री सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से। पटना में प्रस्तावित महागठबंधन की रैली अब रैली नहीं बल्कि पद यात्रा में बदल गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का नाम रखा है गांधी से अंबेडकर पद यात्रा। जी हाँ, इस पद यात्रा का आयोजन 1 सितंबर को किया जाएगा। मूल आयोजन यह थी कि राहुल गांधी और महागठबंधन के बड़े नेता गांधी मैदान में विशाल रैली करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर परिस्थितियां बदली और कांग्रेस ने रैली की जगह पद यात्रा का रास्ता चुना। यह यात्रा गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होगी और हाई कोर्ट के पास स्थित अंबेडकर स्मारक तक जाएगी। करीब 4 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ पैदल चलना नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी देना है। गांधी से अंबेडकर का यह सफर प्रतीक है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का। कांग्रेस और राहुल बार बार कह रहे हैं कि देश में संविधान और वोटर अधिकार खतरे में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रैली क्यों रद्द हुई। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक गांधी मैदान इस तारीख को उपलब्ध नहीं था, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सिर्फ तकनीकी कारण नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन उतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की स्थिति में नहीं था जितनी कि गांधी मैदान जैसे ऐतिहासिक स्थल पर उम्मीद की जाती है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भीड़ कम हो और कार्यक्रम की तुलना पुराने बड़े आयोजनों से की जाए। यही वजह है कि एक नियंत्रित और प्रतीकात्मक विकल्प के तौर पर पद यात्रा को चुना गया है। एक और अहम पहलू है, महागठबंधन में इस बार कांग्रेस की भूमिका विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी यात्रा कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूम रही है। राहुल गांधी इस पद यात्रा के केंद्र में होंगे, जबकि सहयोगी दल राजद, सपा और अन्य की भूमिका सीमित रहेगी। कांग्रेस चाहता है कि बिहार चुनाव से पहले अपनी उपस्थिति मजबूत करे और सीट बंटवारे में दबाव बना सके। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है, जबकि राजद 50 से 55 सीटों पर ही मानने को तैयार है। ऐसे में यह यात्रा कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन का काम करेगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी। इस दौरान गया, नवादा, मुंगेर, कटिहार, सहरसा समेत कई जिलों से होकर यह यात्रा गुजरी। करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब यह पद यात्रा पटना में समाप्त होगी। पूरे अभियान का मकसद यह बताना कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जा रहे हैं और आम नागरिकों का मताधिकार छीना जा रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए कि इस बीच बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और महागठबंधन सिर्फ भ्रम फैला रहा है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी हर बार जनता को गुमराह करते हैं और इस बार भी वे झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है और इसमें धांधली का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिहार की सियासत हमेशा चुनाव से पहले गर्म होती रही है। इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही है। एक और राहुल गांधी सड़क पर उतरकर संविधान बचाने का नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब जनता की नजर इस बात पर है कि इस पदयात्रा से कांग्रेस और महागठबंधन को कितना लाभ होगा। तो कुल मिलाकर पटना में होने वाली यह पदयात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। रैली न करके पदयात्रा चुनना कांग्रेस का सोचा समझा फैसला है। यह फैसला उसे भीड़ की परीक्षा से बचाता है और साथ ही प्रतीकात्मक संदेश भी देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह पदयात्रा महागठबंधन को कितना फायदा पहुंचाती है और जनता इसे कैसे देखती है। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बन रहे न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।